मैंने पिछले अपने लेक्चर में आपको पढ़ाया था डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो आपने देखा था कि एक जो रैशनल नंबर है वो कितनी कैटेगरीज में फिर डिवाइड हो रहा था। टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में डिवाइड हो रहा था और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म में डिवाइड हो रहा था। ठीक है बेटा। और फिर जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था उसकी आगे दो कैटेगरीज थी, एक आ रहा था प्योर रेकरिंग फॉर्म और एक आ रहा था मिक्स्ड रेकरिंग फॉर्म। अब हम जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हम करेंगे कन्वर्जन्स। ठीक है बेटा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कन्वर्जन। अब किसकी कन्वर्जन किस में। ठीक है। सो पहला जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें था कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग। पहले हम लिखते हैं टर्मिनेटिंग। सो टर्मिनेटिंग डेसिमल को मैं कन्वर्ट करूंगा किसमें, रेशनल नंबर में। सो रेशनल है तो ये रेशनल नंबर ही है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर मैं बताना है कि उसको P बाई Q की फॉर्म में मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है। तो पहला मेरा टॉपिक रहेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल को आपने किस में कन्वर्ट करना है, रैशनल नंबर की फॉर्म में। ठीक है बेटा। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, दिस इज वेरी इजी फॉर्म। आप कोई भी ले लीजिए टर्मिनेटिंग डेसिमल, लेट इट बी 0.5 मैंने ले लिया। ठीक है। 0.5 मैंने ले लिया तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इट कैन रिटन एज 5/10। ठीक है। सो आगे P बाई Q की फॉर्म में, लेकिन आपने इसको लोवेस्ट फॉर्म में रखना है। तो लोवेस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि जो भी इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है आप उनको खत्म कर दीजिए। तो इसको थोड़ा फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 5 तो 5 ही रहेगा। सो 10 के क्या बन जाएंगे, 2 into 5। तो 5 और 5 कैंसिल, तो दैट इज 1/2। ठीक है बेटा। इस तरीके से मेरे पास अगर 0.01 है तो मैं क्या ले सकता हूँ, 1/100। तो आ गया P बाई Q की फॉर्म में। ये भी कौन सी फॉर्म आ गया, P बाई Q। सो दिस इज आल्सो इन P बाई Q। सो दिस इज वेरी इजी। ठीक है। इसमें कुछ आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत बार आपने पहले भी किया हुआ है। तो लेट इट बी 0 0 0 2 है आपके पास, तो क्या करोगे, इट कैन रिटर्न 2, दिस इज 1। तो कितने जीरो आ जाएंगे, 4, 1 2 3 4 0। ठीक है। ये डिवाइड हो सकता है। सो 2 5 10। सो दिस इज 1/, दैट इज 5 1 3 0। ठीक है। तो ये भी क्या बन गया, दिस इज P बाई Q की फॉर्म में आ गया ये। सो दिस इज सिंपल कन्वर्जन। आप कुछ भी नहीं आप लोगों के लिए। ठीक है। सो दिस इज हाउ टू कन्वर्ट द टर्मिनेटिंग डेसिमल टू द रैशनल नंबर। तो चलिए अब आगे वाला देखते हैं हम। जो मैं अब कराने जा रहा हूं बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसको आप ध्यान से देखिएगा। अब मेरे पास है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को मैं कन्वर्ट करूंगा रैशनल नंबर में। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की कैटेगरी में आपने देखा था कि एक प्योर रेकरिंग फॉर्म थी और एक मिक्स्ड रेकरिंग फॉर्म थी। ठीक है। मैं दोनों को अलग अलग डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। तो पहले मैं लेता हूं इसी की कैटेगरी में प्योर रेकरिंग जो फॉर्म है उसकी, दैट इज द प्योर रेकरिंग डेसिमल और मैं कन्वर्ट करना है P बाई Q की फॉर्म में। तो ये हम यहां पे पहले डिस्कस कर लेते हैं प्योर रेकरिंग फॉर्म। ठीक है। अब प्योर रेकरिंग फॉर्म में क्या था, इसमें क्या था, all the digits after the decimal point are repeating। सारे के सारे डिजिट जो थे वो डेसिमल पॉइंट के बाद क्या कर रहे थे, वो रिपीट कर रहे थे। जैसे मेरे पास है 0 पॉइंट, लेट इट बी 1 1 1 1 में कुछ ऐसे लिख दिया।
तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 0.1 बार, ठीक है, लेट इट बी 0.2222, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.2 की बार। ऐसे ही मेरे पास 0.3 बार है, 0.4 बार है, 0.5 है, 0.6 है, 0.7 है, 0.8 है, 0.9 है। पहले मैं इनको ले लेता हूं, ठीक है। इनको आप कैसे करोगे? एक पार्ट समझ आ गया, समझो सब समझ आ गई। इसमें कोई ज्यादा हाई फाई रूल नहीं है, बस एक दो स्टेप्स है। देखिए मैथ्स में क्या है कि हमें कोई ना कोई मेथड जो है, कोई ना कोई तरीका हमें फॉलो करना पड़ता है काम करने के लिए। तो बस वो मेथड आप देखिए एक बार क्या है। लेट अस से यहाँ से आप कोई भी नंबर उठा लीजिए। तो मैं ये ले लेता हूँ 0.9, खैर आपकी बुक में भी है 0.9, तो आप कन्वर्ट करो। चलिए पहला ले लेते हैं 0.1। सो आपने सबसे पहले करना क्या है, हमने इसका पी बाई क्यू फॉर्म बनाना है 0.1 बार का। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं मान लेता हूँ कि लेट x इज इक्वल टू 0.1 बार है। दिस इज माय फर्स्ट स्टेप। जिसको भी आपने पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना, आप उसको मान लीजिए कि दैट इज इक्वल टू x है, ठीक है। देन इसका मीनिंग क्लियर कर दीजिए, बार का मीनिंग क्या है यहाँ पे। तो x इज इक्वल टू, बार का मीनिंग क्या है कि ये जो 1 है वो रिपीट कर रहा है, सो 1 1 1 ऐसे डैश डैश डाल दिया, ठीक है। और पहला काम कर लीजिए कि ये वाली इक्वेशन को आप रख लीजिए नंबर 1, ठीक है बेटा। नाउ अब जो स्टेप है इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहां पे देखिए कि बार के नीचे कितने डिजिट है, एक। बार के नीचे कितने डिजिट है, एक। अगर एक डिजिट हो तो मल्टीप्लाई किससे करना है आपने, 10 से। इस फर्स्ट को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई फर्स्ट बोथ साइड्स बाई 10 से मैंने क्यों किया मल्टीप्लाई, जितने बार, अगर बार के नीचे यहाँ पे 2 डिजिट होते, मान लीजिए यहाँ पे 12 होता, तो मैं क्या करता, किससे मल्टीप्लाई करता, 100 से। अगर बार के नीचे 3 डिजिट होते तो मैं किससे मल्टीप्लाई करता, 1000 से, ठीक है। तो ये रूल आप गांठ बांध लो यहाँ पे कि जितने भी डिजिट बार के नीचे होंगे हम उतने ही मल्टीपल ऑफ 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो यहाँ पे एक ही डिजिट था तो मैंने मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 10 से। अब दोनों साइड पे करना है, इस साइड में भी करना है और इस साइड में भी करना है। देखिए मैं x को जब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, 10x। और जब मैं यहां पे करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 0.111 इंटू 10, ठीक है जी। अब देखिए क्या आ जाएगा, 10x। अब देखिए लेट्स से मेरे पास है 25.2 है, ठीक है बेटा, 25.2 है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई किससे करता हूं, 10 के साथ। मल्टीप्लाई किससे करता हूं मैं, 10 के साथ। एक तरीका तो ये आ गया कि 252, इसका पहले मैं पी बाई, क्योंकि टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेटिंग का मैंने पहले आपको बताया कि कैसे करना है। आपने पॉइंट हटाओ तो क्या आ जाएगा, 10 इंटू 10, तो 10 10 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, 252। अगर हम दूसरा इसका लॉजिक देखें तो क्या है, ये जो जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये जो पॉइंट है आपका, ये फॉरवर्ड मूव कर रहा है। पॉइंट आपका कहां मूव कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। यानी कि अगर मैं इस केस में देखूं तो पॉइंट कहां आएगा, 252 के बाद आएगा पॉइंट। तो जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका पॉइंट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और जब आप डिवाइड करोगे तो पॉइंट आपका किस डायरेक्शन में मूव करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब यहां पे देखिए जब मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, तो ये जो मेरा पॉइंट है अगर 10 से है तो एक स्टेप मूव करेगा। अगर मैं यहां पे 100 से मल्टीप्लाई करता तो 2 स्टेप मूव करता। अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता तो 3 स्टेप मूव करता, ठीक है। अब यहां पे चूंकि मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये जो पॉइंट है ये सिर्फ एक ही पॉइंट यहां पे मूव करेगा, लेकिन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो मेरा ये वाला आंसर क्या बन जाएगा, इट बिकम्स 1 एक पॉइंट के इस तरफ आ जाएगा, बाकी 1 1 1 जो है वो रिपीट तो कर ही नहीं है, ठीक है। इस मल्टीप्लाई के बाद जो हमारे पास इक्वेशन बनती है आप उसको रख लीजिए नंबर 2।
अब लॉजिक क्या लगा यहाँ पे देखिए, अब मैंने क्या करना, जो मैंने थर्ड स्टेप है, अब मैं करूंगा दोनों को सब्ट्रैक्ट, दोनों को मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है। ये सब्ट्रैक्टिंग आपने कब करनी है, आपने बस एक चीज का ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ डिजिट्स आर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। देखो पहली क्वेश्चन के देखो आप पॉइंट के बाद डिजिट सेम है, और इस क्वेश्चन के देखो पॉइंट के बाद डिजिट सेम है, ठीक है। दो क्वेश्चन आपने बना ली, लेकिन दोनों के जो डिजिट्स हैं वो पॉइंट के बाद क्या होने चाहिए थे, सेम। अब आप कर सकते हो दोनों को सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे मेरे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है मेरे पास 10x है, और यहाँ पे कितना x है, तो ये आ गया 10x माइनस x, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखिए क्या है हमारे पास 1.111 डैश डैश, और इसको मैं माइनस कर रहा हूँ किससे, 0.111 डैश डैश से, ठीक है बेटा। अब देखिए आप, जैसे मेरे पास है 2.5 और मैं माइनस कर रहा हूँ 0.5, 2.5 और मैं माइनस क्या कर रहा हूँ 0.5, तो ये कैसे होता है 2.5 पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो 5 में से 5 ये तो खत्म हो गया, तो कितना आंसर आएगा 2। अब जो पॉइंट के बाद वाले नंबर यहाँ पे भी सेम है और पॉइंट के बाद वाले नंबर यहाँ पे भी सेम है, तो ये सब तो खत्म हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो जो पॉइंट से पहले है यहाँ पे क्या है 1 है, और यहाँ पे क्या है पॉइंट से पहले 0 है, तो 1 माइनस 0 इज 1, तो ये कितना आ गया 9x इज इक्वल टू 1। अगर 9x इज इक्वल टू 1 है तो फिर मेरा x कितना आ जाएगा, सो माई x विल बी, this implies that x is equal to 1/9। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा x क्या था, मेरा x था 0.1 बार, और ये किस में कन्वर्ट हो गया 1/9 में। This is how to convert a pure recurring decimal form to p by q form, ठीक है बेटा। चलिए एक और लेते हैं, इनमें से कोई दो वाला ले लेते हैं। देखिए यहाँ कुछ चेंज आ जाएगा, कोई नंबर ले लेते हैं, जहां जहां चेंज आएगा उसको देख लेते हैं। चलिए अब मैं लेता हूँ दो वाला नंबर, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास है 0.35 बार आ गया, ठीक है। ये भी मैंने अभी प्योर रेकनिंग फॉर्म में ली है। अब यहाँ पे देखिए सेकंड स्टेप में क्या आ गया, इस बार का मीनिंग क्लियर करो, तो बार का मीनिंग क्या बन जाएगा 0.35 35, ठीक है। इसका भी रिपीट कर रहा आगे ये नंबर, ठीक है बेटा। अब जो मैंने आपको बताया था कि बार के नीचे कितने डिजिट हैं, 2, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करूंगा फिर 100 से, ठीक है। तो जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट को ही करना है, तो 10 नहीं आएगा, 100x इज इक्वल टू 0.35 डैश, मल्टीप्लाई मैंने कर दिया 100 के साथ। अब आप देखिए जब मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये पॉइंट जो है वो कितने स्टेप मूव करेगा फॉरवर्ड, 2 स्टेप, यानी कि मेरा पॉइंट कहां पे आ जाएगा, सो दिस कैन बी रिटन एज 100x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 स्टेप, ये आ जाएगा 2 स्टेप, यहां पे जाके पॉइंट आ जाएगा, दैट इज 35 डैश। दिस इज माय सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट में पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट रिपीट कर रहे हैं और यहाँ पे पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट रिपीट कर रहे हैं वो दोनों सेम है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड को आप कर सकते हो सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100x
और यहाँ पे क्या आ गया x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया 35.35 माइनस 0.35, ठीक है। तो पॉइंट के बाद वाले नंबर यहाँ पे दोनों तरफ सेम है, तो वो दोनों खत्म हो जाएंगे, तो बचेगा आपके पास क्या 35 माइनस 0 दैट इज 35 आ गया आपके पास, ठीक है जी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 100 में से 100x में से 1x चला गया, तो क्या बचा जी दैट इज द 99x, क्या बच गया हमारे पास 99x इज इक्वल टू 35, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 35/99, ठीक है बेटा। अब पहला जो आंसर आया था उसे भी नोट कर लीजिए, जो ये वाला आंसर आया इसे भी नोट कर लीजिए। तो एक क्वेश्चन में अभी और ले लेता हूँ रेकरिंग का ही, जो आपकी बुक का भी है, तो उसमें क्या है 0.001, ठीक है। अब मैं ये वाला नंबर ले लेता हूँ। अब यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, पहले तो इसका मीनिंग क्लियर कर लेते हैं, भाग को हटा दीजिए, तो क्या बन जाएगा 001 001 001, ठीक है। इसका क्या नाम दे देंगे हम फर्स्ट। अब बार के नीचे कितने डिजिट थे 3, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा 1000 से, ठीक है। तो अब देखिए 1000 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर 1000x, ठीक है। सो 0.001 001, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ गए, हमारे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो पॉइंट है इस जगह पे ये कितने स्टेप आगे जाएगा बेटा 3 स्टेप आगे जाएगा। सो दिस इज 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, यानी कि पॉइंट मेरा 1 के बाद आ जाएगा 1.001, रिपीट तो आप कर ही सकते हो इसको, ठीक है। सो दैट इज द 001 001, ठीक है। तो दिस इज माय सेकंड। अब देखिए पहली क्वेश्चन पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो यहाँ पे भी हैं, दूसरी में 001 001 001 001, ठीक है। अब हम कर सकते हैं इसको सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे 1000 ले लीजिए आप, ठीक है जी, और यहाँ पे ले लीजिए आप 1000x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दिस इज इक्वल टू सेकंड दैट इज 1.001 001 001 माइनस किससे करोगे आप 0. डैश भी है, ठीक है बेटा। ये पॉइंट के बाद वाले नंबर जितने भी होंगे वो खत्म हो जाएंगे, बचेगा क्या आपके पास 1 यहाँ पे बच जाएगा, तो 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे पीछे क्या बचा, एक 1000 में से आपने 1x निकाल दिया, कितना बच गया 999x इज इक्वल टू 1, तो मेरे पास x कितना आ गया 1/this, ठीक है बेटा। अब देखिए ये मैंने 3-4 प्रॉब्लम इसलिए कराई है आपको कि आपको अच्छी कमांड हो जाए इनको कैसे करना है। ये मैंने कुछ प्रॉब्लम दे दिए, आप इसको घर में प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब देखो यहां से ना एक जर्नल रूल भी सामने आएगा, ठीक है। अब वो जर्नल रूल सामने क्या है वो जरा देख लेते हैं एक बार, वो फिर आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा इसको मिटा दूं पहले, एक मैंने लिया था, देखिए कौन कौन से नंबर मैंने लिए थे यहाँ पे, एक मैंने लिया था 0.1 बार, एक मैंने लिया था 0.35 बार, एक मैंने क्या लिया 0.1 बार लिया था, एक मैंने लिया था 0. और एक मैंने लिया 0.001 बार, ठीक है जी। अब देखो तीनों का मैंने आंसर क्या निकाला था, इसका आंसर कितना आया था 1/9, इसका आंसर कितना आया था 35/99, और इसका आंसर कितना आया था 1/999, ठीक है बेटा। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए, इस आंसर को भी देखिए अच्छी तरीके से, इसको भी देखिए, इसको भी देखिए।
अब यहां से कॉमन रूल जो है वो सामने आएगा। रूल क्या कहता है, अगर मैं इसको देखूं तो यहां पे क्या था कि देखिए बार के नीचे जितने डिजिट हैं उतने ही 9 आए। बार के नीचे एक डिजिट, एक 9। यहां पे बार के नीचे 2 डिजिट तो 2 9, बार के नीचे 3 डिजिट तो 3 9। ठीक है, एक बात तो ये क्लियर हो गया आपके पास। दूसरी बात देखिए कि बार के नीचे जो डिजिट था वही आया न्यूमरेटर में। बार के नीचे यहाँ पे 35 था तो न्यूमरेटर में क्या आया 35। बार के नीचे यहाँ पे 0.001 है तो 001 को आप क्या लिखोगे, 1 ही तो लिखोगे। अगर यहाँ पे ऐसे होता 0.235 तो मैं क्या लिखता फिर 235 अपॉन कितने 9 आ जाते 3 9, क्योंकि बार के नीचे कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं। ठीक है, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होना, 0.001 001 ही लिखना है, लेकिन 001 का मतलब क्या है, 001 इज 1। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया 1 अपॉन दिस। तो इन जर्नल आप देखिए, अगर मेरे पास होता 0.2 बार तो मेरा आंसर क्या आता फिर 2 अपॉन 9। अगर मेरे पास होता 0.3 बार तो आंसर कितना आता 3/9। 0.4 बार होता तो 4/9। ठीक है, ऐसे 0.9 बार होता तो 9/9। आगे डिवाइड कर सकते हो आप। ये मेरे पास बन गया रूल एक। ठीक है, तो ये बड़ी खास बात है, प्योर जो हमारे पास नंबर है जब ये उसको कन्वर्ट करते हैं रैशनल नंबर में, हमारे पास ऐसी फॉर्म्स वहां पे बन जाती है। ठीक है बेटा, आप देखिए यहाँ पे कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 0.23 के ऊपर बार होता तो मैं क्या लिखता है इसको 23 अपॉन 99। कुछ नहीं करना हमने, आप इसको अलग से सॉल्व करके देख सकते हो, आंसर यही आएगा आपके पास। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि एग्जाम में अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया तो आप सीधा उसको ऐसे करके लिख दो वहां पे। हाँ, मल्टीपल चॉइस में अगर आ जाता है कि बताओ इसका P बाई Q फॉर्म क्या होगा, या द वैल्यू ऑफ 0.2 बार क्या होगी, द वैल्यू ऑफ 0.2 बार क्या होगा, तो वहां नीचे ऑप्शन दे रखे होंगे, तो वहां आपको ये काम कर सकता है ये। ठीक है, वैसे भी इस रूल को माइंड में रखिए, आगे जो क्वेश्चन आएंगे वहां पे हम इसको डायरेक्ट ही अप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो अगर 3 का कोई होगा तो मान लीजिए मेरे पास 0.453 बार, चलिए एक और ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा इसका 4534, यही नंबर आएगा, और नीचे कितने 9 आ जाएंगे 49। ठीक है बेटा, तो चलिए अब कुछ और कन्वर्ट करवाते हैं आपको। अब देखिए प्योर रेकनिंग में भी वहां पे जब मैंने आपको पीछा समझाया था डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताई थी, तो प्योर रेकनिंग में भी आपके पास 2 नंबर आए थे। ठीक है, एक तो ये आ गया था सीधा ही कि इसमें आपके पास यहाँ पे क्या था, इसमें पॉइंट से पहले देखो, ये जो भी मैं नंबर ले रहा हूँ ना, सबके यहाँ पे एक और खास बात है कि पॉइंट से पहले 0 है, पॉइंट से पहले क्या है 0 है। ठीक है, अब देखते हैं कि पॉइंट से पहले अगर 0 ना हो, कोई नंबर हो, तो फिर हम उसको कैसे करेंगे, पॉइंट से पहले 0 ना हो। चलिए उसको भी एक पार्ट में आपको दिखा देता हूं। अगर पॉइंट से पहले 0 ना हो तो फिर आप क्या करोगे। चलिए मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं, लेट इट बी 5.2 बार है, 5.2 बार है। ठीक है, या मेरे पास कोई और है 23.43 के ऊपर बार है। अब इनको भी थोड़ा ध्यान से देख लीजिए आप। ठीक है बेटा, हाँ ये भी प्योर है। प्योर के डेफिनेशन में आपने पॉइंट से पहले नहीं देखना है, पॉइंट के बाद वाला नंबर देखना है कि सारे के सारे वहां पे डिजिट रिपीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो यहाँ पे कर रहे हैं और यहाँ पे भी कर रहे हैं, हाँ ये प्योर की कैटेगरी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट से पहले 0 नहीं है। जो मैंने पहले आपको एग्जांपल करवाई उसमें पॉइंट से पहले क्या था 0 था। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं,
सो लेट कर लीजिए, पहला स्टेप तो वही रहेगा 5.2 बार, ठीक है। अब देखिए जो मैंने आपको रूल वहां पे समझाया है उसको हम रूल को यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 प्लस 0.2 बार, कोई फर्क थोड़ी पड़ा, दोबारा से ये चीज आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए आगे, दिस इज 5 प्लस, अब 0.2 बार, तो 0.2 बार का मतलब क्या हो गया 2/9, तो क्या बन जाएगा 45 प्लस 2/9, सो दैट इज द 47/9, खत्म, ठीक है बेटा। अब देखिए अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है ये वाला, सो लेट x इज इक्वल टू 23.43 के ऊपर बार है, ठीक है। ब्रेक कर लीजिए इसको भी, 23 प्लस 0.43 के ऊपर बार है 23। अब सोचिए 0.43 का क्या आएगा, क्या आएगा, यस 43/99। अब मैं क्या करूंगा, एलसीएम 99 आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज 23 इंटू 99 प्लस 43, सो 23 और 99 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 2 इसको आप ऐड कर लीजिए, सो दिस इज 10 12 3 2, सो 99, सो 23 20/99 इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है बेटा। तो देखिए पहले आपने देखा कि कैसे हम प्योर रेकरिंग को कन्वर्ट कर रहे हैं P/Q की फॉर्म में, और जब हमारे पास एक रूल बन गया कि 0.1 बार है तो 1/9, 0.2 बार है तो 2/9, 0.9 बार है तो 9/9, ठीक है। 0.35 के ऊपर बार है तो 35/9, लेकिन उसमें पहले क्या था, जीरो था, 0 पॉइंट कुछ, 0.0.0 कुछ था, ठीक है। अब उसी का इस्तेमाल करने के लिए मैंने अब जो डेसिमल से पहले वाला जीरो था उसको मैंने हटा के वहां पे कोई और नॉन जीरो नंबर लिख दिया, ठीक है। अब जैसे मैंने 5 लिखा तो इसको मैंने ब्रेक कर दिया 5 प्लस 0.2 की बार। अब इसका आपको रूल पता है, हमने इसका डायरेक्ट यहाँ पर डायरेक्ट लगा लिया, इसको मैंने ब्रेक कर दिया। ऐसे कोई 3 नंबर वाला होगा, 4 नंबर वाला होगा, आप उसको ब्रेक करो, 1 मिनट में आपका इसका आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो अब एक और टाइप बची है इसकी, कि अब मैंने मिक्स्ड जो हमारे पास न्यूमरल्स हैं, सॉरी मिक्स्ड रेकरिंग नंबर जो हैं उनको मैंने कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है बेटा। तो अभी आप इतना रखिए और मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल फॉर्म्स होती हैं उसको आप P/Q की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप बेटा ज़्यादा इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स अपनी बुक से ढूंढ के इनको सॉल्व करो। अगर कोई नहीं निकलती है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ पे डालिए, ये वाली प्रॉब्लम हमसे नहीं निकल रही है, तो उसका हम सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है बेटा। सो टिल देन एंजॉय द मैथमेटिक्स, ओके बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।